नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल पर। साप्ताहिक राशिफल 20 अक्टूबर से और 26 अक्टूबर के बीच में जो ग्रहों की स्थितियां बनेंगी उसका आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें एक खबर और है। खबर यह है कि गुरु महाराज 18 अक्टूबर को उच्च की राशि कर्क के अंदर, जो कि इनके पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पड़ती है, वहां पर गोचर करने जा रहे हैं। और ये अमूमन 1.5 महीने के आसपास रहेंगे। यहाँ पर 5 दिसंबर तक का ये समय है, क्योंकि इस समय पे गुरु महाराज अतिचारी अवस्था में है और इस अतिचारी अवस्था के दौरान ही गुरु महाराज का गोचर कर्क राशि में हो रहा है। इसके ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है उसके अनुसार आपकी कुंडली पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो आप लोगों के लिए तो यह समय बहुत ही ज्यादा शुभता लेके आ रहा है, क्योंकि गुरु महाराज का गोचर आपके लग्न में ही हो रहा है, आपकी राशि में ही हो रहा है। तो इतने दिनों से जो आपकी कठिनाई चल रही थी, आपके मूड बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं, आप लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी इतने दिनों से चल रही थी, वो अब आने वाले 1.5 महीने के लिए तो स्पेशली बहुत ज्यादा सही होने वाली है। चित्त आपका थोड़ा सा शांत रहेगा। रुके हुए जो आपके काम है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि गुरु महाराज आपके राशि के अंदर, आपके लग्न के अंदर ही विचरण कर रहे हैं। गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे, 7 दृष्टि आपके सप्तम भाव पे और 9वीं दृष्टि नवम भाव पे पड़ रही है। यानी कि पूरी तरह से जो त्रिकोण भाव है वो तीनों त्रिकोणों को गुरु महाराज ने अपनी कस्टडी के अंदर ले लिया है। आपके विद्या के अंदर, ध्यान के अंदर, ज्ञान के अंदर वृद्धि का यह समय है। यदि आपको पढ़ाई लिखाई में कुछ दिक्कत आ रही थी तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत सही होने वाली है। साथ ही अगर आप कोई नई स्ट्रीम वगैरह के अंदर एडमिशन लेना चाहते थे, कोई परीक्षा का परिणाम आपका यदि आने वाले 1.5 महीने के अंदर संभावित है, तो ये समय आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। इसके अलावा गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। इस भाव का अधिपति नवम भाव के अंदर बैठा हुआ है, गुरु की ही राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो आपके वैवाहिक संबंधों के अंदर भी बहुत मधुरता आने की पूरी संभावना है। हालांकि गुरु को विवाह का कारक नहीं माना जाता, लेकिन विवाह को बना के रखने के लिए गुरु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर यदि आपके वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ी बहुत समस्या अगर चल रही थी, तो अब वो समय शांति का है, समझौते का है, सहूलियत का है, प्रेम का है और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का ये समय आपके लिए बनने वाला है। गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ रही है, भाग्य भाव पे पड़ रही है। तो आपके काम यदि बनते बनते रुक जा रहे थे, क्योंकि शनि वैसे भी अभी वक्री चल रहे हैं, तो अगर आपके काम थोड़े से डिले हो रहे हैं या यूं कहूं कि बहुत ज्यादा डिले हो रहे हैं, तो अब आपके लिए ये समय बहुत ठीक है। काम आपके बड़े फास्ट होंगे और उसके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया संचार आएगा। भाग्य के अंदर भी वृद्धि का समय है। तो आप लोगों के लिए गुरु महाराज का गोचर पूरी तरह से अच्छा है। अब बात करते हैं यदि आपका लग्न, अब बात करते हैं जो लग्नेश है यानी जो राशेश है, अब बात करते हैं इस राशि की जिसके अंदर गुरु महाराज गोचर किए हुए हैं, वो राशि चंद्रमा की पड़ती है और चंद्र महाराज अभी नीच के शुक्र के साथ में विराजित हैं। आने वाले समय के अंदर चंद्रमा जो है आपके 23 तारीख को पंचम भाव के अंदर विराजित होंगे, गोचर करेंगे। क्योंकि ये राशि चंद्रमा के लिए नीच की राशि है, तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए जो है अपनी मानसिकता को, अपनी जो बुद्धि है उसको अशांत करने वाला हो सकता है। तो इन 2-3 दिनों के लिए बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। धन भाव की बात करें तो केतु महाराज आपके धन भाव के अंदर गोचर किए हुए हैं। धनेश सूर्य महाराज नीच अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए जो आपका पैसा है, जो धन है, उसके अंदर बड़ी ही अनियमितता दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इस समय के अंदर आपका खर्चा बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाए। आपका जो संचित धन है वो किसी ऐसे काम के लिए खर्च हो जाए जहां पर आपने बिल्कुल भी विचार नहीं किया था, क्योंकि सूर्य महाराज अब अगले 1 महीने तक नीच ही रहेंगे और चतुर्थ भाव के अंदर
सूर्य महाराज है, यहाँ पे सूर्य महाराज को कोई स्थान बल भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन क्योंकि साथ में मंगल महाराज भी बैठे हैं, मंगल इस स्थान में दिग्बली होते हैं। सूर्य महाराज, मंगल महाराज और बुध महाराज तीनों की ही साथ दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है। मंगल महाराज स्पेशली अपनी ही राशि के अंदर, मेष राशि के अंदर यहाँ पे साथ दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके काम वगैरह के अंदर आपकी तरक्की थोड़ी बहुत दिखाई देती है। इस समय के अंदर यदि अगर आप कोई जॉब स्विच करना के सोच रहे हैं, कोई नई जॉब का ट्राई करने का विचार कर रहे हैं, तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्यगत चीजों के अंदर आपको सामान्य फल की ही मैं बात करूंगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की, छठे भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा अच्छी बात तो यह है कि छठे भाव का स्वामी उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तो आप लोगों को पहली बात तो ये, अगर कोई लोन या कोई क्रेडिट लेने के अंदर बहुत कठिनाई आ रही थी तो उस समय आपके लिए ठीक है, यहाँ पर आपको लोन या कोई क्रेडिट मिल सकता है अपने व्यापार के लिए, अपने काम के लिए। बस थोड़ा सा हेल्थ वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अपनी राशि से गुरु महाराज छठे भाव के अंदर गए हुए हैं, तो स्पेशली पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित आपको छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है। वैसे भी दिवाली आ रही है, तो थोड़ा सा अपना जो मीठा वगैरह खाना है थोड़ा सा सोच समझ के खाइएगा, नहीं तो आपको पेट से संबंधित अपच की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपके लिए ये समय बहुत, कुल मिलाकर के गुरु महाराज का ये जो समय है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। तो गुरु महाराज आपके लिए बहुत अच्छी दिवाली गिफ्ट लेके आए हैं। ये था आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कहां पर है, कौन सी आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह से संबंधित आपकी अंतरदशा चल रही है, यहाँ तक कि प्रत्यंतर किस ग्रह का चल रहा है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब चीजों को जोड़ करके ही हम ठीक से किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी राशि से संबंधित था। निश्चित रूप से आने वाले सप्ताह के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेगा, लेकिन फिर भी यदि आप अपनी कुंडली का कोई विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली को व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी राशि कौन सी है ये कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।